चलिए रेडिएशन देखिए, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखूंगा रेडिएशन, क्योंकि इससे 10 से लेकर के 15 नंबर का दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और पिछले वर्ष 2021-22 में रेडिएशन इससे 8 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि हर साल 4 प्रश्न पूछा जाता है, तो 2023 में पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा आप लोग को सब्जेक्टिव एकदम आसान लैंग्वेज में पूरा का पूरा याद कर लीजिए। पी ब्लॉक एलिमेंट से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एकदम पूरा लास्ट तक देखेंगे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और आप लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे ड्यूरेशन की 2 नंबर से स्टार्ट है। देखो ये फर्स्ट है क्वेश्चन एडिशन 2 नंबर से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। देखिए कहा जा रहा है कि NH3 अमोनिया का क्वथनांक pH3 फॉस्फेट से ज़्यादा क्यों होता है, यानी कि अमोनिया का जो क्वथनांक होता है दोस्तों फॉस्फेट से दोस्तों होता है वो कम होता है, क्यों होता है ऐसा आप लोग को कहा जा रहा है। तो देखो अमोनिया का दोस्तों जो क्वथनांक pH3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो अमोनिया का क्वथनांक दोस्तों pH3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया दोस्तों जो होता है इसके हाइड्रोजन बंधन बनाता है। अमोनिया जो होता है दोस्तों NH3 ये हाइड्रोजन बंधन बना रहा है। क्या बना रहा है? ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। साथ ही दोस्तों ये NH3 के अणु में नाइट्रोजन परमाणु का आकार pH3 के फास्फोरस परमाणु आकार से छोटा होता है। यानी कि कहा जाए रेडिएशन अमोनिया जो होता है दोस्तों अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों अमोनिया में जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इतना याद रखना, अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि दोस्तों pH3 यानी कि फॉस्फेट में आप लोग का कोई भी हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। जबकि दोस्तों अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन परमाणु का एक आकार दोस्तों जो होता है pH3 के फास्फोरस आकार से बहुत छोटा होता है, ये कहा जा रहा है। चलिए यही आप लोग को दोस्तों अंतर था रेडिएशन जो कि NH3 और pH3 में, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए हैलोजन परिवार के सदस्यों को लिखना है, तो आप लोगों को तो पता होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडेट, एस्ट्रोजन, ठीक है रेडिएशन, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पर होगा, यहाँ पर गलती से 2 बार क्लोरीन लिखा गया है। एक क्लोरीन होता है, एक फ्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है, एक आयोडीन होता है, एक एस्टेटिन होता है। ये दोस्तों सब क्या हैलोजन के सदस्य होते हैं। क्लोरीन दोस्तों, फ्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है, ये आप लोग का हैलोजन के सदस्य होते हैं। चलिए यहाँ से 4 नंबर क्लियर। देखिए कहा जा रहा है कि HF, HCl तथा SBr में दोस्तों HF में सबसे प्रबल अवकारक कौन है। तो यहाँ पर आप लोग का A साइज होता है सबसे प्रबल अम्ल और अवकारक दोनों का कार्य करता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा, देख सकते हो। एक शब्द में उत्तर आप लोग को 2 नंबर में एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए रेडिएशन 3 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को 2 नंबर पक्का हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कहा जाए कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक जो होता है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं, यानी कि जो उत्कृष्ट गैस होते हैं रेडिएशन वर्ग 18 के तत्व जिसे नोबल गैस कहते हैं, ये तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर अंतरालों में अपने अंतरालों में आदर्श गैसों का यानी कि आदर्श गैसों का जो आकार होता है दोस्तों वो बड़ा है, क्योंकि देखो आदर्श यानी कि नोबल गैस का आकार दोस्तों बड़ा होता है। आदर्श गैस जो होता है परमाणु नहीं बनाती, यानी कि दोस्तों नोबल जो गैस होती है वो परमाणु नहीं बनाते, इनमें केवल बांडर बल आकर्षण बल दोस्तों होता है, ठीक है। इसमें जो होता है केवल बांडर बल आकर्षण जो होता है दोस्तों, आकर्षण बल जो होता है दोस्तों यही आप लोगों का पाया जाता है, जबकि संयोजित त्रिज्या बड़ा होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ग में नीचे जो और जाते हैं तो इनका आकार बढ़ता जाता है, इनकी दोस्तों जो काचकों की संख्या होती है बढ़ती जाती है। देखो पहले बात तो 18 बार के तत्व होंगे रेडिएशन, इसमें नीचे की ओर जाएंगे तो इसके दोस्तों जो होगा साइज और बढ़ता जाता है, क्योंकि इनमें काचकों की संख्या जो होती है दोस्तों बढ़ती जाते नीचे जाते समय। इस कारण से दोस्तों उत्कृष्ट गैस होता है परमाणविक रूप से दोस्तों तुलनात्मक रूप से क्या होता है तो बड़ी होती है। चलिए
काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखिए 5 नंबर देखिए तो कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण ताप की परिभाषा दीजिए। देखो उदासीनीकरण जो ताप होता है दोस्तों इसका परिभाषा देना है। तो देखो कहा जाए किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के साथ तानुक में मिलाया गया दोस्तों विलयन आप लोग का उदासीनीकरण ताप कहलाता है। यानी कि किसी अम्ल के दोस्तों 1 ग्राम में 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के साथ तानु विलयन जो मिलाया जाता है उसे हम लोग उदासीनीकरण ताप कहते हैं। देखो 6 नंबर में कहा जाए कि H2O जो होता है दोस्तों जल उदासीन होता है जबकि H2S जो होता है अम्ल होता है। क्यों ऐसा होता है? देखो 2014 में नहीं कई बार पूछा गया लेकिन मैंने एक बार लिखा है। देखो कहा जाए कि H2S जो होता है दोस्तों उदासीन है जबकि H2S अम्ल है क्योंकि H2O में दोस्तों केंद्रीय परमाणु में ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों ये आप लोग का H2O में जो होता है H2N के जाल में केंद्रीय परमाणु दोस्तों ऑक्सीजन जबकि H2S में दोस्तों केंद्रीय परमाणु A से यहाँ पर दोस्तों सल्फर जो है और ऑक्सीजन जो है इसमें दोस्तों आप लोग का दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों जाल में ऑक्सीजन और H2S में दोस्तों सल्फर है, ठीक है ना। और यहाँ पर कहा जाएगा H2O में ऑक्सीजन का आकार सल्फर से यानी कि ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों आप लोग का H2O जो जाल है इसमें ऑक्सीजन का जो आकार है वो ये आप लोग को ऑक्सीजन जो दिख रहा है इसका आकार जो है सल्फर से यानी कि H2S जो होता है लास्ट में सल्फर इसके आकार से छोटा होने के कारण H+ आयन को आसानी से मुक्त नहीं करता है। यानी कि दोस्तों जो ऑक्सीजन के आकार से जो सल्फर का आकार होता है छोटा होने के कारण यह H+ जो आयन होता है हाइड्रोजन आयन ये मुक्त नहीं कर पाता है। जबकि दोस्तों H2S में जो ऑक्सीजन होते हैं H2S में ऑक्सीजन की आकार बड़ा होने के कारण है जबकि H2S में जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन की आकार बड़ा होने के कारण H+ आयन आसानी से मुक्त करता है। यहाँ पर H2O होना चाहिए गलती से H2S लेकिन यहाँ से आप लोग समझ सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन का आकार बड़ा होने की बात करा है तो जाहिर सी बात है H2O होना चाहिए था और यहाँ से आसानी से मुक्त कर देता है। देखिए कितना ईजी था 2 नंबर में पूछा जाता है। अब देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड में दोस्तों हाइड्रोजन में सबसे जो किस वर्ग के सदस्य होते हैं तो ये आप लोग को पता है 17 वर्ग के तत्व कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर अक्रिय गैसों के दोस्तों एक सी सही रासायनिक यौगिक बनाते हैं ऐसा क्यों? यहाँ से समझेंगे क्या कहा जा रहा है। अक्रिय गैसों में दोस्तों केवल जो एक्सी होता है दोस्तों एक्सी रासायनिक यौगिक बनाता है। यानी कि अक्रिय यौगिक में पूछेगा रासायनिक यौगिक कौन बनाता है अक्रिय गैसों में तो याद रखना एक्सी बनाता है। इससे भी आप लोग को याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्योंकि ठंड होने पर ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है क्योंकि ठंड जो होता है दोस्तों एक्सी यहाँ पर आप लोग का दोस्तों क्या हो जाता है तो ये आप लोग का ठोस रूप में प्राप्त होता है जबकि दोस्तों द्रव्यमान के दोस्तों आप लोग का 46 डिग्री सेल्सियस ही है। इसका दोस्तों द्रव में आप लोग का दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। चलिए देखो ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया देख सकते हो। ये HI जो होता है HF जो होता है दोस्तों HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। देखो HF है दोस्तों HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। आप लोग को पता है HI पहले से आप लोग का प्रबल अम्ल होता है जबकि यहाँ पर बोला भी गया HF जो होता है HI की तुलना में दोस्तों का दुर्बल अम्ल होता है। यानी कि HF कम होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो HF HI से शक्तिशाली है। देखो यहाँ पर क्योंकि HI की आयोडीन का आकार HF के HI का जो आयोडीन HI में जो है दोस्तों यहाँ पर आयोडीन हो गया और HF में लास्ट में फ्लोरीन हो गया कि आकार से बड़ा होते हैं जिसके कारण दोस्तों फ्लोरीन जो होता है इसमें वियोनल ऊर्जा का मान दोस्तों अधिक होता है जिसके कारण यह आसानी से H+ आयन जो होता है दोस्तों मुक्त नहीं करता जबकि HI काटता है। ये सब अपने आप से समझ सकते हो काफ़ी इजी है। देखो अम्लीय वर्षा से आप लोग क्या समस्या समझाइए। देखो अम्लीय वर्षा वही है दोस्तों जो आप लोग को पता है कि कल कारखानों तथा बिजली घरों में स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने से जो ईंधनों के जलने से SO2 और NO2 गैस जो बनते जो वायु में मिश्रित होकर के वायु को प्रदूषित कर देती है और वायु में दोस्तों जल की उपस्थिति में SO2 गैस ऑक्सीद कर SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल एवं NO2 को ऑक्सीद कर दोस्तों नाइट्रिक अम्ल परिवर्तित हो जाता है। यह अम्ल वर्षा के साथ दोस्तों धरती पर आ जाता है। यही आप लोग का अम्लीय वर्षा कहलाता है। पूरा का पूरा आप लोग का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखो यहाँ पर H3PO3 में ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की संख्या के बाद क्या है तो यहाँ से आप लोग का H3 यहाँ का पर दोस्तों हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण उबान होता है और आप लोग का दोस्तों फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस निकालेंगे तो इसको X मान लिया और आप लोग को दोस्तों पता है ऑक्सीजन का दोस्तों जो ऑक्सीकरण होता है -2 होता है -2 लगा दिया गुना किया 3 एकम 3 और यहाँ से -3 दूना 6 तो पूरा कॉम्बिनेशन करने के बाद X और +3 आ गया। अब देखिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा pH3 में जो होता है दोस्तों PH+ आयन का आबंध कोण का मान अधिक होता है। ऐसा क्यों?
तो देखो पीएस3 में दोस्तों पी परमाणु के एक के पास एक जोड़े इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित आता है, जबकि दोस्तों पीएस4 में जो होता है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो होता है नहीं पाया जाता है, जिसके कारण पीएच प्लस आयन का बंधन जो होता है अधिक होता है, जबकि पीएच3 का बंधन जो होता है दोस्तों वो कम होता है। इस कारण से आप लोग का दोस्तों जो होता है पीएच3 पीएच कौन से ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोग को कहा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, काफ़ी इजी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कहा H3PO3 एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि ये द्विभाषिक अम्ल भी होता है। ठीक है ना, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। देखो कहा जा रहा है कि H3PO3 में केवल 2 विस्थापित योग्य हाइड्रोजन रखता है, इसलिए यह हाइपोट्रोपोटिक अम्ल होता है। इसकी संरचना से अस्पष्ट हो जाता है। देख सकते हो इसकी संरचना भी दिया गया है। चलिए यहाँ सक्रिय गैस में एक परमाणु होती है, ऐसा क्यों? देखिए ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो देखो अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 8 हो सकती है, क्योंकि यह 18 प्राकृतिक तत्व है जो कि स्थिरता प्रदान करते हैं, इसीलिए वह दोस्तों किसी दूसरे तत्व के बंधन में नहीं बंधता तथा यह एक परमाणु होता है। देखो 18 बार के जो तत्व होता है दोस्तों नोबल गैस अक्रिय, ये ऑलरेडी पहले से फूल बाड़े हुए रहते हैं, इस कारण से दोस्तों परमाणु नहीं होते। या ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि आप लोग को पूछा जाता है इसके कई रीजन हो सकते हैं, 2 रीजन एक का रीजन लिख दोगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्लोरीन जो होता है दोस्तों ऑक्सीकरण एक प्रदर्शित करता है। क्या करता है? फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि शेष हाइड्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण करता है, ऐसा क्यों? तो देखो फ्लोरीन जो होता है दोस्तों डी ऑर्बिटल में नहीं पाया जाता, जबकि इसमें जो होता है कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं पाया जाता है। यही कारण कि दोस्तों फ्लोरीन जो होता है सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था -1 प्रकट करता है, जबकि शेष हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों डी ऑर्बिटल होने के कारण एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यानी कि दोस्तों फ्लोरीन जो होता है एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये आप लोग को पता चल गया कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, इसी के कारण प्रकट करता है, जबकि शेष हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों वो डी ऑर्बिटल उसमें पाया जाता है। बस इतना थोड़ा सा लिखना, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखिए PCl5 ज्ञात है, जबकि NCl5 ज्ञात नहीं। देखो PCl5 ज्ञात है क्योंकि NaCl5 ज्ञात नहीं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता से जो डी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों वो नहीं पाया जाता है, जबकि PCl5 के संयोजकता से डी ऑर्बिटल पाया जाता है। देखो कितना ईजी है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा जीवन भर के लिए। और यहाँ पर देखो कमरे के ताप पर दोस्तों H2S गैस है, जबकि दोस्तों H2O एक द्रव कमरे के ताप पर पूछा जाता है। यहाँ पर समझो पूरा आप लोग को दिया गया है। देखो H2O अणुओं में दोस्तों अंतर आणविक बंधन पाए जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव होता है, जबकि H2S गैस होती है। चलिए कितना इजी है। चलिए यहाँ पर सेकंड में देखिए क्या इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बन तथा देखिए 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। कार्बन तथा सिलिकॉन की 2 संयोजकता 4 होती है, जबकि दोस्तों जर्मेनियम स्नेडियम दोस्तों पीवी की संयोजकता 2 भी होती है। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कार्बन तथा सिलिकॉन के परमाणु के आकार छोटा होने के कारण वैद्युतहीनता का मान काफी अधिक होने के कारण इसकी संयोजकता 4 होती है, जबकि यहाँ से आप लोग का JESN तथा लेड की संयोजकता 2 भी होती है। चलिए हो गया। देखिए डेस्टूडेंट बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से आप लोग को 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है? कि भारे धातुओं को उपकक्ष में स्थित 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, या अर्थात इलेक्ट्रॉन की जोड़ी का उदासीनता बनाए रखता है, उससे उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं। चलिए BCl3 दोस्तों का प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? तो देखो BCl3 में दोस्तों बे परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसमें दोस्तों जो होता है BCl3 जो होता है दोस्तों BCl3 की तरह व्यवहार करता है। किस कारण से दोस्तों? BCl3 में बी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण। ठीक है ना दोस्तों, ये BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, यानी कि बी परमाणु पाया जाता है, इसी के कारण दोस्तों ये क्या है? तो आप लोग को लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। चलिए 20 नंबर देखिए कहा जा रहा है कि H3PO3 एक अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है, जबकि H3PO4 दोस्तों ऑक्सीकारक होता है, क्यों? देखो पहले तो ये समझो, ये आप लोग का द्विभाषिक अम्ल है, जबकि ये त्रिभाषिक अम्ल है। तो यहाँ से समझो, ये भी आप लोग अंतर लिख सकते हो। देखो H3PO3 में केंद्रीय परमाणु में P का ऑक्सीकरण प्लस चिन्ह होता है, यानी कि H3PO3 में जो है दोस्तों इसकी केंद्रीय परमाणु में इसका ऑक्सीकरण प्लस का चिन्ह होता है, जिसके कारण H3PO में अपकारक तथा ऑक्सीकारक दोनों का कार्य करता है। H3PO4 में दोस्तों जो होता है फास्फोरस के P ऑक्सीकरण में प्लस चिन्ह होता है, जबकि H3PO4 में केवल ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। चले मुझे उम्मीद है पूरा आप लोग का क्लियर हो गया। यहाँ से देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा है।
उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। ये सब एक आप लोग पीडीएफ भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन का लेना चाहते हो, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।